अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल्ला मिर्ज़ा वर्डप्रेस एक्सपर्ट कोर्स के लेक्चर नंबर 1 में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनको फ़ाइंड कैसे किया जाता है और बेस्ट कीवर्ड्स किस तरह होते हैं। कोई सी भी अगर हमने डोमेन वगैरह सर्च करनी हो, इवन कि अब कीवर्ड्स होते क्या हैं वैसे बेसिकली। कीवर्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो सी लोग सर्च करते हैं। जैसे अगर हम लोग सर्च कर रहे हैं वर्डप्रेस, ये कीवर्ड होता है हमारा। जिस चीज़ के साथ कोई बंदा सर्च कर रहा हो गूगल सर्च इंजन के अंदर, गूगल सर्च इंजन के अंदर कर रहा हो या फिर आपका याहू के अंदर कर रहा हो, बिंग में कर रहा हो, कहीं पे भी कर रहा हो, जिस नाम के साथ वो चीज़ सर्च कर रहा हो उसको एक कीवर्ड कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एक सर्च कर रहे हो कि वुडन डोर्स, ब्लू नेल आर्ट, ठीक है, कोई सी एनिमल का जैसे लाइन पिक्चर्स हम सर्च कर रहे हैं, ये हमारे कीवर्ड्स हैं जिस वर्ड के साथ हम लोग सर्च कर रहे होते हैं। जिसके साथ हम भी सर्च कर रहे हैं और यहाँ पे लाखों लोग और भी उस चीज़ को सर्च करते हैं। जो अगर हम देखते हैं कि अगर हम एसईओ वगैरह करें या फिर डोमेन्स वगैरह लें, तो जो सबसे इस चीज़ की जान है वो कीवर्ड्स होते हैं। ये चीज़ अगर आपने सही तरीके से समझ ली तो आपकी ईच एंड एवरीथिंग आपकी ऑनलाइन के अंदर हर चीज़ सेट चलेगी। जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड्स हम लोगों ने किस तरह के चूज़ करने हैं। जैसे अगर ये आपका बिल्कुल न्यू भी है, ठीक है, अगर हमें कोई डोमेन्स वगैरह लेनी है, हम इस कीवर्ड्स के थ्रू हम डोमेन्स वगैरह भी लेते हैं, इस कीवर्ड के हम आर्टिकल्स भी लिखते हैं। अब ये जो इस चीज़ की भी बहुत डिमांड है। जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी दिखाया था कि हम लोग सिर्फ डोमेन नेम किसी को सर्च करके देते हैं तो हमें उसके पैसे मिलते हैं। वही डोमेन नेम अगर हमें सर्च करना हो, हम इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम उसकी डोमेन वगैरह सर्च करते हैं। अब इसमें अगर आपने इफ़ेक्टिव डोमेन वगैरह लेनी है कि जिसका हम इजीली रैंक करवा सकें, इजीली हम हमारा वो जैसे आर्टिकल्स वगैरह मिल जाएं या फिर लोग उसको सर्च वगैरह करें, गूगल के पहले 10 पेजेस के अंदर आ जाए, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले अगर हमें, जैसे आप बिल्कुल न्यू हैं, तो हमें क्या चीज़ चाहिए, कोई सी भी कीवर्ड होगा उसकी मंथली सर्चेज कि कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं एक महीने के अंदर। वो मिनिमम जैसे आपकी, जैसे मैं नॉर्मली रखता हूँ 800 टू 20,000 इसको रखें। उसके बाद ये क्या हो गई, मंथली सर्चेज हो गई। उसका कंपटीशन जो सा होना चाहिए वो होना चाहिए लो। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। कंपटीशन उसका लो होना चाहिए। अब उसके जो कीवर्ड कंपटीशन है वो कितना होना चाहिए आपका, 20 टू 25। इससे ज़्यादा नहीं, इससे जिनसे जितना भी हो सही होता है, इससे ज़्यादा ना हो, ताकि आपका कीवर्ड वगैरह इजीली रैंक हो जाए। बेसिकली ये चीज़ें ज़्यादातर जो सी देखी जाती हैं वो देखी जाती हैं हम जब एसईओ वगैरह करेंगे। एसईओ वगैरह हम लोग करते हैं उस टाइम ये चीज़ें वगैरह बहुत ज़्यादा काउंट की जाती हैं। अगर मैं डोमेन वगैरह भी लेनी हो, अगर हमने इफेक्टिव एक अच्छी डोमेन वगैरह लेनी हो, तो फिर ये चीज़ें वहाँ पे भी काउंट की जाएंगी। ठीक है, मंथली सर्चेज ये हो गई, उसका कंपटीशन ये हो गया, कीवर्ड्स ये हो गए। अब हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग कोई ये चीज़ें वगैरह सर्च करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे गए, गूगल की एक प्रोडक्ट है ये एडवर्ड्स, गूगल एडवर्ड्स। अगर हम यहाँ पे जाके आपके सामने करके भी दिखाओ, गूगल एडवर्ड्स के अंदर अगर हम इसको सर्च करें तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। अगर ये आप इसको डायरेक्टली अगर एक्सेस करना चाहते हो, adwords.google.com, हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ये चीज़ ये पैनल ओपन हो जाएगा जो सा आपका फर्स्ट पे होगा। तो हमने जाना है टूल्स में जाने के बाद हम जाएंगे कीवर्ड प्लानर में। अगर आपका जीमेल का अकाउंट नहीं है तो आप जीमेल का अकाउंट इसके लिए बना लें, क्योंकि ये जो सा जीमेल का अकाउंट है, इसकी गूगल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये फ्री प्रोवाइड करता है, हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हमने कहा सर्च न्यू कीवर्ड। अब ये हमारे पास सर्च न्यू कीवर्ड करते हैं, हमारे पास ये एक पैनल ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ होगी, जो सबसे पहला जो सा बॉक्स है, अगर आपने कोई कीवर्ड ढूंढना है, ठीक है, जैसे अगर हम कह देते हैं जी वुडन डोर्स, ये एक हमारा मेन
फोकस कीवर्ड है, ठीक है, वुडन डोर्स। अगर आपने इस कीवर्ड से रिलेटेड अगर आपने कोई चीज़ उसके मतलब उसकी सर्चेज वगैरह देखनी है कि गूगल के अंदर सर्च कितने लोग करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इधर, ये गूगल सर्च इंजन है, ठीक है, इसके अंदर कितने लोग उस कीवर्ड्स के को सर्च करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं वुडन डोर्स, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कितने लोग, कितने रिजल्ट्स हैं, इतने लोगों ने इतनी पोस्ट वगैरह की है, ये हर चीज़ यहाँ पे इसको शो करवा रहा है। इसी तरह हम लोग क्या देखेंगे, अगर यहाँ पे अगर हम उससे रिलेटेड अगर कीवर्ड वगैरह देखने तो हम यहाँ पे उसका लिख देंगे जो कीवर्ड है हमारा। अगर कोई लैंडिंग पेज है, जैसे आपने कहा कोई लैंडिंग पेज है, जैसे हम देख लेते हैं मिसाल के मोस्ट कॉमनली यूज कौन सी होती है, फेसबुक, ठीक है, facebook.com। अब ये हमारे पास एक लैंडिंग पेज आ जाता है, हम इसको कॉपी करते हैं, हम यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ये हमारा क्या आ गया, एक लैंडिंग पेज। अब हम देखना चाहते हैं इस पेज को लोग किस किस कीवर्ड्स के साथ इसको सर्च करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जाके देखते हैं, ये बाकी चीज़ें मैं बताऊँगा अभी। इसको गेट आइडियाज़ पे जाके क्लिक करें, देखिए लाइफ लाइक बेबीज हो गया, फिल्टर वन डेज, कॉस्ट ऑफ पूल, इस तरीके से लोग facebook.com को इसको सर्च करते हैं। इसी तरह कोई से भी अगर हम यहाँ पे जाके जैसे गूगल के अंदर इधर ही हम फेसबुक के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे भी जाके लोग ये चीज़ें वगैरह सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, फेसबुक देखिए यहाँ पे जाके लोगों ने ये चीज़ें सर्च की हुई हैं, यहाँ पे स्विमिंग पूल आ रहा है, ठीक है, स्विमिंग पूल, इसकी कॉस्ट कितनी है, सारा कुछ, ये सारी फेसबुक की सर्चेज वगैरह आ रही हैं। इसी तरह सारे इस तरह से लोग इसको सर्च करेंगे। अगर हम इसको चेंज करते हैं दोबारा, हम लोग टूल्स, कीवर्ड पैनल, हम दोबारा से अगला देखते हैं। जैसे अगर हम हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि हमारा कीवर्ड किस तरह का होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, हम उसको कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं, जो कि अभी आएगी। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके हम सिलेक्ट कैटेगरी करेंगे, कोई सी भी आगे कैटेगरी है, ठीक है, जैसे फाइनेंस के अंदर हम फाइनेंस में चले गए, बैंकिंग चले गए, ठीक है, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे अगर हम कोई कीवर्ड लिखते हैं वो सिर्फ इसी कैटेगरी के लिहाज से आएगा। अगर आपको वो मतलब कीवर्ड अगर कुछ भी नहीं पता, आप इसे कैटेगरी के हिसाब से देख लें, यहाँ पे जाके इसे गेट आइडियाज़ करें तो ये भी आपको उसके लिहाज से आइडियाज़ सारे के सारे फैच करके दे देगा। ठीक है, पे सेव, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, एटीएम कार्ड आ गया, ये सारी की सारी चीज़ें ये इसके हिसाब से आ रही हैं। अब यहाँ पे हम लोग हमने कहा यहाँ पे सब कैटेगरीज़ के हिसाब से ऑल कैटेगरीज इसको कर दिया, मतलब कोई भी हमने यहाँ पे चीज़ नहीं देखनी। अब इधर आकर हम लोग एक चीज़ यहाँ पे सर्च करते हैं, जो हमारा टॉपिक हमने कहा वुडन डोर्स। इधर आके टारगेट, किसी जगह को अगर हमें टारगेट करना है, ठीक है, जैसे हमने कहा कि हम यहाँ पे ये कीवर्ड है, हमने देखना है कि पाकिस्तान में किस तरह के हिसाब से देखा जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम में किस तरह देखा है, मतलब यूनाइटेड किंगडम की कितनी सर्चेज आ रही हैं, इसे स्पेसिफाई कर देगा। हमें सिर्फ और सिर्फ जो रिज़ल्ट होगा यहाँ पे इन दो कंट्रीज़ का दिखाएगा कि इन दो कंट्रीज़ में कितनी सर्चेज हो रही हैं, इनका कितना रेट है, मतलब इस कीवर्ड का ईच एंड एवरीथिंग सिर्फ इसी के हिसाब से बताएगा। अगर हम देखना चाहेंगे ऑल लोकेशन से क्या मुराद है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये कीवर्ड यूज़ हो रहा है, इसको मतलब कितनी इसकी मंथली सर्चेज आ रही हैं, इसका कितना रेट है। अब यहाँ पे इसको लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है, वो इंग्लिश, जैसे इंग्लिश ही मोस्टली यूज़ होती है। गूगल से करना है या गूगल एट द सर्च पार्टनर, मैं गूगल से करना है, ठीक है। नेटिव कीवर्ड्स हो गए, मतलब से रिलेटेड उनसे हो गए। कीवर्ड फ़िल्टर्स, हमने का कीवर्ड फ़िल्टर, जैसे कि मैंने बताया था, हमें जो सर्चेस चाहिए 800 to 20,000 सर्चेस चाहिए। अगर आप इसको नहीं चूज़ करते तो ये हर सर्चेस दिखा देगा, जैसे भी जिसके अंदर 2-2 लाख सर्चेस भी जिसकी हो रही होंगी वो भी दिखा देगा।
अब सजेस्टेड बिड, हमने कहा बिड कितनी होनी चाहिए, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ से पहले इसको देख लेते हैं कि कीवर्ड आइडियाज़ आ गए। अब इसके अंदर ये जो पहला है ये हमारा कीवर्ड है, मतलब इस वुडन डोर से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आकर यहाँ पे होगा ऐड ग्रुप्स आइडियाज़ के ऊपर। हमें क्या करना है, इसको कीवर्ड आइडियाज़ के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज़ उनसे दे रहा है, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि वुडन फ्रंट डोर्स। अगर जैसे आपको ये कीवर्ड पसंद नहीं आया, आपने कहा मुझे इससे रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह बता दिए जाएँ, तो ये करेगा वुडन फ्रंट डोर्स। ठीक है, ये अगला कीवर्ड आ गया। एंट्रेंस डोर्स, उसके बाद इंटीरियर फ्रेंच डोर्स। अगर इनमें से भी आपको कोई पसंद आ जाता है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने जैसे इसके आर्टिकल्स वगैरह लिखने हैं, कुछ लिखना है या फिर कुछ भी लिखना है इससे रिलेटेड, आप यहाँ पे इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए देख सकते हैं। या फिर वहाँ पे फिर आपको, अगर आपने आर्टिकल वगैरह लिखना है और आपको चाहिए कि बहुत सारे मुझे टॉपिक्स चाहिए, वो आप इनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वुडन डोर्स है, वुडन डोर फ्रंट डोर्स हो गया, फ्रंट डोर। ठीक है, वुडन सीलिंग डोर्स आ गए, ये चीज़ें आ गई। अब अगला कौन सा कॉलम है, अब इसके अंदर क्या है, मंथली सर्चेज़, कि इस कीवर्ड को कितने लोग एक मंथ में सर्च करते हैं। ये ऑन एवरेज है पूरे के साल का। अगर हम सिंपल इसके ऊपर थोड़ा सा लेके जाएँ, तो क्लिक नहीं करना, सिर्फ इसके ऊपर हल्का सा ड्रैग करके लेके जाना है। यहाँ पे जाके देखें मई के अंदर इसकी इतनी सर्चेज़ हुई हैं 9900 सितंबर में भी, उसके बाद दिसंबर में कम हो गई थी, जनवरी में फिर आ गई, फरवरी में बढ़ती जा रही हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सर्चेज़ नहीं होती, इनमें थोड़ा बहुत फ्लॉ होता है, लेकिन ये बिल्कुल घटिया से भी कम नहीं है, मतलब एग्जैक्ट नहीं होती, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सही नहीं है डाटा, ये सही होता है डाटा। उसके बाद ये है सजेस्टेड बिड। सजेस्टेड बिड क्या होती है कि कोई सा एडवर्टाइज़र इसके ऊपर कितनी बिड कर रहा है इस कीवर्ड के ऊपर। एडवर्टाइज़र क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कोई सा भी हमारे साइट पे एड्स आ रहे होते हैं, जैसे कोई हमारा, जैसे कोई फैशन का ऐड आ रहा है या फिर कोई होस्टिंग का ऐड आ रहा है या कोई ड्रामे का ऐड आ रहा है, साइट पे हमारे एड्स आ रहे होते हैं, कोई सी में हम साइट वगैरह ओपन करते हैं, तो वहाँ पे जो एड्स आ रहे होते हैं उनके पीछे भी हम लोग जब कंपेन चलाते हैं, जैसे यहाँ पे जो कंपेन है, अगर हम कंपेन चलाते हैं उसके लिए भी हमें कीवर्ड्स लिखने पड़ते हैं। अब जो एडवर्टाइज़र एक क्लिक का जो सा उसको देगा ऑन एवरेज, वो होता है 168 रुपीज़ ऑन एवरेज, जो सा इसको 168 रुपीज़ देगा। जैसे मैं कोई आर्टिकल लिखा हो इस कीवर्ड के ऊपर, इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखा है और इस कीवर्ड से रिलेटेड ये वाला ऐड लग गया जो सा इसका रेट है 168। अगर मैं आता हूँ उस चीज़ को सर्च करता हूँ और वहाँ पे जो ऐड मुझे, मैंने कहा ये ऐड मुझे पसंद है या फिर कोई ये रेलिवेंट मेरे उस चीज़ से रेलिवेंट है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपके अकाउंट में 168 रुपीज़ आ जाएंगे। इसमें उसका कंपटीशन इसका मतलब एडवर्टाइज़र इस पर कितना कंपटीशन है, मतलब इससे बहुत सारे एडवर्टाइज़र इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने चीज़ एक कंपटीशन देखना है, ठीक है। कंपटीशन जो सा हमें चूज़ करना है वो होना चाहिए लो या फिर मीडियम। हाई कंपटीशन के कीवर्ड्स नहीं उठाने। अब यहाँ पे आ गए, ये जितनी चीज़ें हैं, मतलब ये आपको मैं एक किस्म का ओवरव्यू टाइप दे रहा हूँ। इसी हम ये जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी हम देखते हैं कि SEO, ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सारी की सारी चीज़ें इन डिटेल देखी जाती हैं कि हम लोग किस तरह से इस कीवर्ड को उठाएं, इस कीवर्ड को कंपटीशन का चेक करें। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग वहाँ पे मोस्टली ये चीज़ चेक करते हैं ताकि हमारी साइट की रैंकिंग वगैरह अच्छी हो, हमें उसके जो सी अर्निंग वगैरह हम दूसरे तरीके से भी कर सकें। इस तरह अब यहाँ पे देख लें, अब हमने कहा वुडन फ्रंट डोर्स, ये आ गया। अब वही जो कीवर्ड फ़िल्टर था हम यहाँ पे छोड़ रहे थे, हमने कहा जो मिनिमम रेट होना चाहिए वो 50 होना चाहिए। फैशन छोड़ दें, लो कंपटीशन और मीडियम कंपटीशन, हाई कंपटीशन ना हो। सर्च कर दो। उसने कहा जी हमारा जो सा है डोर स्टोर, इसकी इतनी सर्चेज़ हैं, कंपटीशन लो है, बिड रेट इतना है। हमने कहा ठीक है, हमने इसको डोर स्टोर हमने चेक किया, यहाँ पे चले गए। सॉरी, अब हम अगले टूल के ऊपर जाएंगे। अगर हम यहाँ पे भी जाके देखें, अगर ठीक है, doorstore.co.uk, ठीक है, लोगों ने इससे रिलेटेड भी डोमेन्स वगैरह ली हुई हैं।
अगर हम इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख दें तो फिर ये उसी चीज़ का रिज़ल्ट दिखाएगा। अब 3,88,000 लोगों ने इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, मींस कि ये हमारी डोमेन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे एक और टूल है हमारा लॉन्ग टेल प्रो। लॉन्ग टेल ये मैं आपको साथ दूंगा, इसी डीवीडी में ही होगा। अब हम इधर जाके जो हमने कीवर्ड सर्च किया है, हम यहाँ पे जाके क्विक आइडियाज़ के अंदर जाके हम इसको ऐड करवा देते हैं। अब हम देखेंगे सर कंपटीशन कितना है। जैसे मैंने बताया कीवर्ड कंपटीशन हमारा 20 से 25 होना चाहिए ताकि हमारी इजीली रैंकिंग वगैरह हो सके। ये फेच कर रहा है, अभी कैलकुलेट कर रहा है इसको। ठीक है, इसका कोई कंपटीशन भी नहीं है। अगर हम ये डोर स्टोर इस कीवर्ड को लेते हैं, इस कीवर्ड को देखते हैं, इसका कोई कंपटीशन वगैरह भी नहीं है। ठीक है, अगर हम इसका जाके देखें तो इसकी एवरेज मंथली सर्चेस भी 12,100 हैं, कंपटीशन भी लो है, और उसके बाद इसकी जो वैल्यू है इन PKR 159 रुपीज़ है। यहाँ पे एक मेरे पास एक्सटेंशन है इसी कीवर्ड KEG.com। यहाँ पे जाके मैं इसका CPC भी चेक कर लेता हूँ। इसका CPC भी देख सकते हैं, जो सा कॉस्ट पर क्लिक यहाँ पे आ रहा था। इसी बताया, ये चीज़ मैंने बताई थी 1.159, मतलब 1.59 आपका 1.58 आपका डॉलर्स बनते हैं। अगर यहाँ पे आपको बता रहा है 9900 और ये आपको बता रहा है 12,100। मैं बताया था कोई एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा बहुत इसमें ऊंच नीच होती है। ये एक हमारा अच्छा कीवर्ड है। आपने क्या करना होता है, सिंपल यहाँ पे गए, आपके जो कस्टमर क्लाइंट वगैरह होगा उसने बताना जी मेरे पास मैंने अपना डोर स्टोर का बिज़नेस है। ठीक है, मैंने कोई मेरी डोर्स की कोई मेरी वो है शॉप है, या भी मैंने कोई फर्नीचर वगैरह की शॉप है, इस तरह का उसने बताना है। आपने इसी तरह ही सारी सर्चिंग करनी है। ठीक है, डोर स्टोर आपने एक उसको कीवर्ड देख लिया, आपने उसका कहा कीवर्ड कंपटीशन जो है इसका बिल्कुल 1 है। ठीक है, सर्चेस इसकी जो लोग गूगल पे इसको सर्च करते हैं वो हमारी 12,000 हैं। उसके बाद जो उसका CPC है, मतलब कि इस कीवर्ड के थ्रू जो सा भी क्लिक जैसे बताया उसका 1.59 इसका डॉलर इसका रेट है। ठीक हो गया। आपने ये चीज़ें सिर्फ यही चीज़ें आपने इसको बतानी है कि आपका कीवर्ड ये वाला होगा। अब इसको डोमेन आपको फेच करके देनी है। ऐसा कहता है मुझे डोमेन्स भी बता दें, namecheap.com या godaddy.com, ये एक अच्छी साइट्स हैं जो उनसे आप रजिस्ट्रार हैं, जो से आपको डोमेन्स वगैरह देते हैं। डोमेन्स ये नहीं कि सिर्फ .com, .net, .pk वगैरह ये डोमेन्स होती हैं। डोमेन्स बहुत सारी आ गई हैं, XYZ आ गई है, XYZ है, काफ़ी सारी डोमेन्स हैं। एक नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं डोमेन्स के बारे में बता दूंगा कि डोमेन्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, डोर स्टोर हमने यहाँ पे लिखा और सर्च किया कि हमारे पास कौन कौन सी डोमेन्स पड़ी हैं। ठीक है जी, हमारे पास .com में नहीं पड़ी, XYZ में नहीं पड़ी, हम लोग इसको क्लब में ले सकते हैं, साइट में ले सकते हैं, रॉक में ले सकते हैं, today.pw में, .space में, .top में, .tech में, .design, rand, bid, ये सारी की सारी हमारे पास डोमेन्स हैं और इन सब के ये रेट्स आ रहे हैं कि इतने इतने की ये डोमेन्स पड़ी हुई हैं। ये एक अच्छी साइट है, यहाँ पे आपको सस्ती डोमेन्स वगैरह मिल जाती हैं और ये अच्छे रजिस्ट्रार हैं। कि आपने से यही काम करना होता है और आपको इस चीज़ के $5 आप इजीली कमा सकते हैं। सिर्फ आपको कितनी थोड़ी सी देर का काम है, लेकिन मेहनत ज़रा सी होगी इसके अंदर और आप यहाँ से इजीली $5 आप यहाँ से कमा सकते हैं। प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया था उस दिन भी, fiverr.com ये प्लेटफॉर्म है। इसका भी मैं एक ट्यूटोरियल वगैरह एक लेक्चर में इसका बना दूँगा ताकि आप लोगों को पता लग सके कि हम इस डोमेन किस तरह सेल कर सकते हैं और वहाँ पे मतलब इस पर गिग्स वगैरह किस तरह बना देते हैं, साइट है किस तरह की। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।